In this module, we'll talk about linear approximation. अच्छा, ये वही है जब हमने कहा था कि अगर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है और हमारे पास डेरिवेटिव है, तो हम नियर बाय वैल्यूज़ पे फंक्शन को इवैल्यूएट कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। और ये हम इसको लीनियर अप्रॉक्सीमेशन इसलिए कहते हैं कि अब फंक्शन चाहे आपके पास नॉन लीनियर हो, लेकिन अगर हम किसी पॉइंट के अबाउट उसके बिल्कुल इर्द गिर्द, हम बिल्कुल उसके क्लोज, हम अगर किसी फंक्शन को एस्टिमेट करना चाहें, तो वो ऑलमोस्ट आपके पास सेम हो जाता है जो उसकी टेंजेंट लाइन की स्लोप होती है, यानी कि जिसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। तो ये इसलिए हम इसको लीनियर अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं। हम इसको थोड़ा डिटेल में अब पढ़ते हैं। Why approximate nonlinear functions? Many real-world problems involve functions that are difficult or impossible to evaluate exactly. क्योंकि एक्चुअली अगर हमारे पास किसी एक जगह पे फंक्शन की वैल्यू है, तो उसका डेरिवेटिव पता है, तो फिर हम उसका जो जिसको हम इजीली कैलकुलेट भी कर सकें, तो फिर हमें वहाँ पे तो वैल्यूज़ मिल जाती हैं। लेकिन अगर हमें किसी ऐसे नंबर पे इवैल्यूएट करना पड़े जहाँ पे एक्चुअली फंक्शन उसको हेल्प नहीं करता, तो फिर हम इस लीनियराइजेशन वे से उसको हम एस्टिमेट कर लेते हैं। Near a point x equals to a non-linear function behaves almost like a straight line. ये हम इसको फिगर से भी देखेंगे। और ये वही बात जो मैंने आपको कही कि अगर हम उसके बिल्कुल क्लोज हैं, तो एक जो नॉन लीनियर फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर वो बिल्कुल सेम उसकी वैल्यू आ जाती है, ऑलमोस्ट इक्वल आ जाती है उस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन की स्लोप पे। Tangent lines provide a local linear model for nonlinear functions. This approach simplifies computation, predictions, and estimation. Tangent line as local model. For differentiable function f of x, the tangent line at x equals to a is, आपने ये tangent line का फॉर्मूला पढ़ा था, y माइनस y1, या जिसको आप अगर हम यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो y1 है या जो पॉइंट है वो a है, तो जो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है वो a है और जो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है वो f ऑफ a है। तो जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन थी वो ये थी y माइनस एफ ऑफ ए इक्वल्स टू स्लोप, जिसको आप डेरिवेटिव कहते हैं एफ डैश ऑफ ए टाइम्स एक्स माइनस ए। और यहाँ से आप इसको जो है वो अगर y निकालना चाहें तो y आपके पास निकल आएगा एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए टाइम्स एक्स माइनस ए। ये हमने फॉर्मूला पहले भी देखा है, वहाँ पे हम इस x माइनस ए को एक्चुअली h ले रहे थे। ये वही है जो x और a का गैप है, ये बेसिकली h होता है। और दिस लाइन अप्रॉक्सीमेट्स एफ ऑफ एक्स नियर ए। अब यहाँ पे ए पे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू दी जाएगी, अगर आपने उसके नियर बाय वैल्यूज़ पे एस्टिमेट करना है तो आप इस लीनियराइजेशन फार्मूला से, जब हम ये बताएंगे, उससे आप उसको इवैल्यूएट कर सकेंगे। और ये एक बेहतर एस्टिमेट होगा। और ये एस्टिमेट तब ज़्यादा बेहतर होगा अगर आपका वो जो पॉइंट है वो ए के काफ़ी क्लोज है। नोटेशन ऑफ लिनियराइजेशन ऑफ एफ एट ए, ये उसका फॉर्मूला है, एल ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए टाइम्स जो उसका इंटरवल है एक्स माइनस ए। अप्रॉक्सीमेशन वर्क्स बेस्ट व्हेन एक्स इज क्लोज टू ए। टेंजेंट लाइन एज लोकल मॉडल, ये हम जो बार बार बात कर रहे थे कि किसी भी नॉन लीनियर फंक्शन के लिए जो आपका किसी एक पॉइंट के ऊपर आपका जो उस फंक्शन की वैल्यू और जो उसके टेंजेंट की जो स्लोप है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। फॉर डिफरेंशिएबल एफ ऑफ एक्स द टेंजेंट लाइन एट एक्स इक्वल्स टू ए इज़, ये हमने पहले भी देखी टेंजेंट लाइन, और y इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए टाइम्स एक्स माइनस ए। द लाइन अप्रॉक्सीमेट्स एफ ऑफ एक्स नियर ए। और इसको अगर हम इस पिक्चर में देखें तो आपके पास एक कर्व है रेड कलर में, और एक उसी पॉइंट जिस पे हम इंटरेस्टेड हैं x इक्वल्स टू a पे, वहाँ पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की हुई है। तो आप ये देख रहे हैं कि उस कर्व की जो एक्चुअल वैल्यू है a के ऊपर, वो ऑलमोस्ट सेम ही बन जाती है उस टेंजेंट लाइन, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन की स्लोप होगी। तो नोटेशन इसकी जो है वो आपके पास एल ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए टाइम्स एक्स माइनस ए आ गई। और अप्रॉक्सीमेशन वर्क्स बेस्ट व्हेन एक्स इज क्लोज टू ए। जितना आपका जो एक्स है वो उस ए के करीब करीब रहेगा, उतना आपका जो एस्टिमेशन है वो बेहतर निकलेगा। हम इस पर क्विकली कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक हमारे पास स्क्वायर रूट एस्टिमेट है, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और एट ए इक्वल्स टू 16। अब ए यहाँ पे 16 है और हमें एस्टिमेट करना है कि 16.3 का जो स्क्वायर रूट है उसकी वैल्यू क्या निकलेगी। तो
हम पहले वो लीनियराइजेशन फार्मूला उस a=16 के लिए निकालते हैं। उस फार्मूले के लिए हमें f(16) भी चाहिए, क्योंकि हमें उसके लिए f(a) भी चाहिए और f(a) भी चाहिए। तो f(16) आपके पास 4 आ गया, f(16) आपके पास डेरिवेटिव निकालने के बाद 1/8 आ गया। तो जो आपके पास लीनियराइजेशन का फार्मूला था वो ये था। इसमें अब आप वैल्यूज़ पुट करें, f(16) प्लस f(16) टाइम्स x-16, और ये वैल्यूज़ आपको दी गई हैं। f(16) इज़ 4, f(16) आपने कैलकुलेट किया था 1/8, और आप यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं x-16। ये वही है जो 16.32 माइनस 16 निकलेगा, जो आपका एज था जब आप पिछले एक लेक्चर में इसको देख रहे थे। तो यहाँ पे जो अप्रॉक्सीमेशन निकलेगी वो आपके पास, अब हमने उसमें जो जिस वैल्यू पे हम एस्टिमेट करना चाह रहे हैं वो पुट कर दी है, और आपके पास ये 4.0375 आता है। अगर आप इसको एक्चुअली कैलकुलेटर से करके देखें, अब देखें हमने यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं यूज़ किया, हमने फंक्शन की वैल्यू यूज़ की, हमने उसके डेरिवेटिव की वैल्यू यूज़ की, और हमने उसको एस्टिमेट कर लिया। अगर आप इसको कैलकुलेटर से निकालें तो वो 4.0373 निकलती है, और ये काफ़ी क्लोज है जो एस्टिमेटेड वैल्यू के। एक और अप्रॉक्सीमेशन फेल्स इफ़ एक्स इज़ फार फ्रॉम 16। ये बहुत दफ़ा बात हुई कि जितना आप क्लोज रहेंगे एक्चुअल ए के, उतना आपकी जो एस्टिमेशन है वो बेहतर होगी। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपने अप्रॉक्सीमेट करना है साइन ऑफ 47 डिग्रीज। अब यहाँ पे भी हम कैलकुलेटर नहीं यूज़ करेंगे, हमें साइन ऑफ 47 को एस्टिमेट करना है, और हम 45 को रेफरेंस लेंगे, अपना जो हमारा ए है वो हम 45 लेंगे, और उसको लेके हम 47 पे साइन एस्टिमेट करेंगे। तो इसको पहले हम रेडियंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि उस फॉर्मूला में हमें जो वैल्यूज़ हैं वो रेडियंस में होनी चाहिए। जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ कोई और भी ऐड हो रहा हो टर्म जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, या किसी एंगल में आपने किसी नंबर को ऐड करना है, तो फिर डिग्रीज़ में नहीं ऐड हो सकता, उस एंगल को रेडियंस में होना चाहिए। तो 45 डिग्रीज़ जो है वो रेडियन में आपके पास बन जाता है π/4 रेडियंस, और जो 47 डिग्रीज़ है उसको भी आप रेडियन में कन्वर्ट कर लें तो वो 0.8203 बनता है। अब हम उसको स्टार्ट करते हैं। हमने f(a) निकालना है, f(π/4) वो आपके पास √2/2 आता है। π/4 बेसिकली 45 डिग्री का आपको जो साइन है वो याद होना चाहिए। उसके बाद अगर हम उसका डेरिवेटिव निकालें, डेट इज़ cos x, उसको भी हम π/4 पे निकाल लेते हैं, तो वो भी √2/2 होता है। अब हम अपने लीनियराइजेशन फार्मूला की तरफ चलते हैं। ये उस फार्मूले का एक्सप्रेशन है, और आप इसमें वो वैल्यूज़ पुट करें, और आपके पास जो एक्सप्रेशन आ जाता है वो ये आ जाता है। अब आप जिस वैल्यू पे अप्रॉक्सीमेट करना चाहते हैं हम उस पे आएँगे। हम x को क्या लेंगे, 47 डिग्रीज़, लेकिन हम उसको लेंगे रेडियंस में। तो हम अप्रॉक्सीमेशन करते हैं L एट, ये 47 डिग्रीज़ की रेडियन कन्वर्जन है 0.8203। उस पे जब आप इस फंक्शन को इवैल्यूएट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपका आंसर आपको मिल जाता है, जो आपने एस्टिमेट किया है साइन ऑफ 47 डिग्रीज़, वो आ जाएगा 0.7318। अगर आप एक्चुअली साइन ऑफ 47 डिग्रीज़ निकालें, वो 0.7314 आता है, और आपने देखा कि ये कितना बेटर एस्टिमेट आपने किया। कुछ रियल वर्ल्ड केसेस देख लेते हैं कि कहाँ-कहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। एज़ फिज़िक्स के अंदर एस्टिमेटिंग डिस्प्लेसमेंट विद स्मॉल टाइम चेंजेस। आप एक टाइम पे आपको वैल्यू पता है, लेकिन आपने उसके क्लोज़ टाइम्स के ऊपर वैल्यू को एस्टिमेट करना है, तो आप एस्टिमेट कर सकते हैं यूजिंग दिस लीनियराइज़ेशन टेक्नीक। बायोलॉजी के अंदर अप्रॉक्सिमेटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स रेंडरिंग कर्व्ड सर्फेसेस विद लीनियर अप्रॉक्सिमेशंस। और यहाँ पे हमें फाइनली मिला क्या, कि लीनियर अप्रॉक्सीमेशंस आर अ फास्ट रिलायबल लोकल टूल व्हेन एग्जैक्ट कंप्यूटेशन इज़ हार्डर। तो लोकल टूल से मुराद ये वही फोकस उसी के ऊपर ही है, कि आपका जो एक्स जिस पे आप एस्टिमेट करना चाह रहे हैं वो उस ए के क्लोज क्लोज रहेगा, तो बेटर एस्टिमेट आपको मिलेगा।